जिंदगी गुजर रही है इम्तहानों के दौर से, एक जख्म भरता नहीं और दूसरा आने की जिद करता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आज प्रजापति, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं 21 अप्रैल दिन शुक्रवार की। तो यहां पर 6 बजे की बजाय आज आपको करंट अफेयर्स की अपडेट 9 बजे मिल रही है। उसके लिए क्षमा चाहेंगे क्योंकि वीडियो नहीं बन पाया, तो अभी हम बना के आपके लिए स्पेशली लेकर आ गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि जर्मनी के सर्वोच्च मानदंड ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान हाल ही में किसे मिला है। तो जर्मनी के सर्वोच्च मानदंड ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान हाल ही में एंजेला मर्केल को मिला है। किसको मिला है? एंजेला मर्केल को मिला है, जो कि जर्मनी की चांसलर हैं। क्या हैं? जर्मनी की चांसलर हैं। एज ए प्रधानमंत्री के रूप में इनका काम होता है। तो वही है, कहाँ की? जर्मनी की। तो जर्मनी की कैपिटल जो है बर्लिन है और करेंसी यूरो है। और प्रधानमंत्री जो है जर्मनी के राष्ट्रपति जो है वो फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर हैं। कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर जो है वो जर्मनी के राष्ट्रपति हैं। और चांसलर या प्रधानमंत्री जो है वो एंजेला मर्केल हैं, जिनको जर्मनी का सर्वोच्च मानदंड ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान मिला है। दूसरा प्रश्न है कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर की स्मृति में शुरू किए गए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है। तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर की स्मृति में शुरू किए गए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से आशा भोसले को जो है सम्मानित किया गया है। किसको? आशा भोसले को। ठीक है, ये भी एक गायिका हैं। तो लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। ठीक है, तो लता मंगेशकर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो 2001 में इनको जो है भारत रत्न प्रदान किया गया था। कब? 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया था और 2002 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और इनका जो आखिरी गीत था, यानी कि इन्होंने जो आखिरी गाना गाया था 2019 में गाया था, वो भी कौन सा गाया था? तो सौगंध मुझे इस मिट्टी की, यह इनका गीत था। और इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। और 1989 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया है। कब? 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से। किसको? तो लता मंगेशकर स्वर कोकिला को। ठीक है, तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सबसे पहले। ठीक, कब? 24 अप्रैल 2022 को। कब किया गया था? 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। और 2023 का जो सम्मान मिला है वो आशा भोसले को मिला है। इसके अलावा गजल गायक पंकज उधास को और अभिनेत्री विद्या बालन को भी यह सम्मान दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश हाल ही में कौन बना है। तो यूएन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश जो है वो भारत बन गया है। कौन बन गया है? भारत बन गया है, जिनकी जनसंख्या जो है 1.428 अरब हो गई है। और दूसरे नंबर पर चीन पहुंच गया है, जो कि एक समय में पहले स्थान पे था, जिसकी जनसंख्या जो है 1.425 अरब जो है पहुंच गई है। भारत में 68% लोग जो हैं वो 15 से 64 वर्ष के आयु के हैं। ठीक, तो ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही भारत देश के लिए। नेक्स्ट देखिए कि नवाज जाफर मीर अब्दुल्ला का 73 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है। तो नवाज जाफर मीर अब्दुल्ला का 73 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया। वह जो है लखनऊ के थे। कहाँ के थे? लखनऊ के नवाब कहे जाते थे, नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला। ठीक है, और इनका जो निधन हुआ वो 18 अप्रैल को हुआ। कब हुआ? 18 अप्रैल को इनका निधन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि अल्लू रमेश का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह क्या थे? तो अल्लू रमेश का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह एक टॉलीवुड एक्टर और कॉमेडियन थे, जिन्होंने 50+ जो है फिल्मों में काम किया है। तो टॉलीवुड एक्टर और कॉमेडियन कौन थे? तो अल्लू रमेश थे, जिनका 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कब हुआ? 18 अप्रैल को भी इनका भी निधन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले चौथे क्रिकेटर हाल ही में कौन बने हैं। तो आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले चौथे क्रिकेटर हाल ही में रोहित शर्मा बने हैं। कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। और पहले क्रिकेटर जो है विराट कोहली, दूसरे जो हैं शिखर धवन और तीसरे जो हैं डेविड वार्नर हैं। इन सभी ने 6000 रन पूरे किए हैं। किसमें? तो आईपीएल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर देखिए कि क्वांटम टेक्नोलॉजी शुरू करने वाला दुनिया का 7वां देश कौन बना है। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी शुरू करने वाला दुनिया का 7वां देश जो है वो भारत बना है। कौन बना है? भारत बना है। भारत सरकार द्वारा 19 अप्रैल 2023 को शुरू किए गए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उद्देश्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास का बीजारोपण
पोषण और विस्तार करना और क्वांटम प्रौद्योगिकी में एक जीवंत अभिनव पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। यह कार्यक्रम 2023 में 24 से 2030-31 तक चलेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। क्वांटम कंप्यूटर के बारे में जानते हैं तो क्वांटम कंप्यूटर जो है उसकी शुरुआत संस्थापक जो हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी के वो नील्स बोर हैं। ठीक है, कौन है? नील्स बोर जो हैं और मैक्स प्लैंक जो हैं, ये दोनों जो हैं संयुक्त रूप से क्वांटम टेक्नोलॉजी के संस्थापक थे। और बाद में जो है आइंस्टीन भी शामिल हुए किसमें? क्वांटम टेक्नोलॉजी में। और सबसे पहले जो है क्वांटम टेक्नोलॉजी का प्रयोग चीन देश ने किया था। किसने? चीन देश ने किया था। ठीक है, और 7वें नंबर पर कौन आ गया? भारत देश आ गया क्वांटम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने वाला देश। ठीक, नेक्स्ट, कृषि और कल्याण मंत्रालय ने बीज उत्पादन की चुनौतियों से निपटने या गुणवत्तापूर्ण बीज की पहचान और बीज प्रमाणीकरण के लिए किस और पोर्टल को लॉन्च किया है? तो साथी पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसका फुल फॉर्म होता है सीड ट्रेसेबिलिटी और ऑथेंटिकेशन हॉलिस्टिक एंड इन्वेंटरी होता है। क्या होता है? सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन हॉलिस्टिक एंड इन्वेंटरी होता है साथी। ठीक है, जो कि कृषि और कल्याण मंत्रालय ने लॉन्च किया है पोर्टल। ठीक है, तो कृषि मंत्री जो है वो कौन है? अभी भारत देश के नरेंद्र सिंह तोमर हैं। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक, नेक्स्ट, कैदियों पर नजर रखने और जेलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा राज्य कौन बनेगा? तो महाराष्ट्र बनेगा उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा राज्य। ठीक है, जो कैदियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन सिस्टम अपनाएगा। ठीक है, तो पहले नंबर पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत सरकार द्वारा भारतीय मूल के व्यक्तियों और प्रवासी भारतीयों को दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो भारत सरकार द्वारा भारतीय मूल के व्यक्तियों और प्रवासी भारतीयों को दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सब पुरस्कार प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। किसको? राज सुब्रमण्यम को। ठीक, ये दुनिया के सबसे बड़े एक्सप्रेस परिवहन कंपनी फेडेक्स के सीईओ हैं। कौन? राज सुब्रमण्यम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 11 नंबर है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जनजातीय उत्पादों के प्रचार के लिए विपणन और लॉजिस्टिक विकास योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो मणिपुर में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? मणिपुर में किया गया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जनजातीय उत्पादों के प्रचार के लिए विपणन और लॉजिस्टिक्स विकास योजना का शुभारंभ मणिपुर में किया गया है। कहाँ पर? मणिपुर में, जहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। कहाँ के? मणिपुर के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर है कि भारत सरकार ने देश में अवैध खेती की पहचान और उसे नष्ट करने के लिए किस मोबाइल ऐप और पोर्टल को लॉन्च किया है? तो मैप ड्रग्स का जो है शुभारंभ किया है भारत सरकार ने। देश में अवैध खेती की पहचान और उसे नष्ट करने के लिए मोबाइल ऐप और पोर्टल जो है वो मैप ड्रग्स लॉन्च किया है। ठीक, नेक्स्ट कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक ड्रग फ्री भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो 2047 तक जो है भारत सरकार द्वारा 2047 तक ड्रग फ्री भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, नेक्स्ट है कि 5 दक्षिण एशियाई देश किस राज्य की पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बनेंगे? तो मध्य प्रदेश की जो है पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बनेंगे 5 दक्षिण एशियाई देश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय रेल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने हजार करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया है? तो 2,40,000 करोड़ रुपए का जो है रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया है। किसने? तो भारत ने किया है। कब से कब तक में? तो 2022 से 2023 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस अफ्रीकी देश ने अपना पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो केन्या अफ्रीकी देश ने अपना पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। किसने? तो केन्या ने लॉन्च किया है। केन्या की कैपिटल नैरोबी है। क्या है? नैरोबी जो है वो राजधानी है। वो कीनियाई शिलिंग जो है वो करेंसी यानी कि मुद्रा है। और राष्ट्रपति जो है वो विलियम रूटो हैं। कौन है? विलियम रूटो जो है राष्ट्रपति है। कहाँ के? केन्या के। ठीक, नेक्स्ट डाक विभाग ने किस राज्य में महिला सम्मान
बचत योजना पर विशेष कवर जारी किया है? तो डाक विभाग ने तेलंगाना राज्य में महिला सम्मान बचत योजना पर विशेष कवर जारी किया है। कहाँ पर? तेलंगाना राज्य में। किसने? तो डाक विभाग ने। ठीक है, तो जो तेलंगाना है उसके जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, तेलंगाना के, वो के चंद्रशेखर राव हैं। ठीक है, और राज्यपाल जो हैं तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। कहाँ के? तेलंगाना राज्य के। ठीक, नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कि केंद्रीय विश्वविद्यालय उड़ीसा यानी कि CUO और किसके शोधकर्ताओं ने कोरापुट जिले में मीठे पानी की मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ZSI ने, यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय उड़ीसा और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं ने कोरापुट जिले में मीठे पानी की मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है। ठीक, तो ZSI जो है ये, इसका मतलब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है, जिसकी स्थापना 1916 में की गई थी। कब की गई थी? 1916 में की गई थी, और जो मुख्यालय है वो कोलकाता में स्थित है। ठीक है, और जो अभी अध्यक्ष हैं इसके वो कैलाश चंद्र हैं। कौन है? कैलाश चंद्र हैं। किसके? ZSI के अध्यक्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश के एंड्री रूबलेव ने डेनमार्क के होल्गर रूण के खिलाफ फाइनेंस जीतकर मोटे कार्लो खिताब जीता है? तो रूस ने जीता है। तो हाल ही में रूस के एंड्री रूबलेव ने डेनमार्क के होल्गर रूण के खिलाफ फाइनल जीतकर मोटे कार्लो खिताब जीता है। तो किसने जीता है? रूस के एंड्री रूबलेव ने। रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन है, और मॉस्को जो है कैपिटल है कहाँ की? रूस की। ठीक है, और हम बात करते हैं डेनमार्क की, तो डेनमार्क की कैपिटल जो है कोपेनहेगन है। क्या है? कोपेनहेगन जो है वो राजधानी है डेनमार्क की, और रानी जो है वो मार्गरेथे दूसरी है। कौन है? मार्गरेथे दूसरी जो है वो रानी है। कहाँ की? डेनमार्क की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखिए कि भारत में जन्मी शिक्षाविद नीली वेंदापुरी को अमेरिका भारत विश्वविद्यालय साझेदारी का विस्तार करने के लिए किसमें नामित किया है? तो टास्क फोर्स में नामित किया है। भारत में जन्मी शिक्षाविद नीली वेंदापुरी को अमेरिका भारत विश्वविद्यालय साझेदारी का विस्तार करने के लिए टास्क फोर्स में जो है नामित किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर है कि हाल ही में किसने ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में एकल स्वर्ण पदक जीता है? तो नित्या और नितेश ने। ठीक, तो हाल ही में जो है नित्या और नितेश ने ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में एकल स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया है, और जो राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा हैं। कौन है? लूला डी सिल्वा जो है वो राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? ब्राजील के। ठीक, और दक्षिणी अमेरिका का यह देश है। नेक्स्ट है कि एप्पल के CEO टिम कुक ने भारत में एप्पल का पहला स्टोर हाल ही में कहाँ पर खोला है? तो मुंबई में खोला है। कहाँ पर? मुंबई में जो है एप्पल के CEO टिम कुक ने भारत में एप्पल का पहला स्टोर खोला है। कहाँ पर? मुंबई में। ठीक, तो यह जो है हमारा 21 अप्रैल का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि पर डे सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाती है। तो डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।